बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी हैं मेरी प्यारी बहनों? उम्मीद है कि आप अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल खैरियत से होंगी और मैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं आपके साथ मिल्क केक की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। दरअसल मेरे पास दूध पड़ा हुआ था, तो मैंने उसको बॉयल करने के लिए जब रखा तो दूध माशाल्लाह 3 से 4 किलो ये है। 3 किलो तो पक्का है ये। मैंने इसको नापा तोला नहीं है, वैसे मैं दूध गर्म कर रही थी तो मेरे जहन में आया कि क्यों ना मैं मिल्क केक बना लूँ। तो मैंने कहा सोचा आपके साथ ये रेसिपी ज़रूर शेयर करूँ, तो मैंने कहा चलो वीडियो भी बना ही लेती हूँ। तो अब ये मेरे पास दूध है, ये बॉयल हो रहा है। काफ़ी देर से, थोड़ी देर से बॉयल हो रहा था, तो अभी मेरे जहन में ये आइडिया आया कि मैं वीडियो भी इसकी बना लेती हूँ। तो ये अब जैसे वो दूध हम कढ़ने के लिए रखते हैं ना, तो बॉयल हो के वो आधे से भी कम रह जाता है। तो अभी हमें इसकी जो शक्ल है वैसी चाहिए कि ये अभी पकता रहेगा, मैं इसमें वक्तन फ़वक्तन चम्मच चलाती रहूँगी। तो जब ये पक के काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा तो फिर हम इसमें जो है नींबू ऐड करेंगे। नींबू, सिरका या फिर फिटकरी ऐड करते हैं, तो मैं इसमें नींबू डालूँगी। ठीक है, तो इसी के साथ चलते हैं अच्छी बात की तरफ। आप लोग, ये जो लोगों को टेंशन्स ख़त्म नहीं हो रही, हालांकि अल्लाह ताला ये कोरोना की वजह से भी लोगों को बहुत ज़्यादा नफसियाती मरीज़ बन चुके हैं। तो लोगों के दिलों में ये खौफ सा बैठ गया है कि कोरोना है तो हम मर जाएंगे। कुल्लू नफ्सिन जायकातुल मौत, हर जानदार को मौत का जायका चखना है। तो फिर हम क्यों डर रहे हैं? किससे डर रहे हैं? तो हम अपने आप को सीधे क्यों नहीं कर लेते? हम अपने आप को अल्लाह ताला से रोज़ हम माफ़ी क्यों नहीं मांग लेते? उन लोगों से जिनके साथ हमारे तल्लुकात ठीक नहीं, हम क्यों नहीं उन लोगों से माफ़ियाँ मांग लेते? हम क्यों नहीं उनसे अपने रिश्तेदारियों को ठीक कर लेते, तो हमें फिर मरने का खौफ ही ना हो। ठीक है, तो लोगों को टेंशन बहुत ज़्यादा होती है। फिर कुछ लोग कहते हैं हम तो नमाज़ें भी पढ़ते हैं, हम इबादत भी करते हैं, ज़िक्र अज़कार भी वो लोग करते हैं, अल्लाह ताला ने बेटे भी दे रखे हैं, बेटियां भी दे रखी हैं, सारी घर की आसाइशें, घर भी अच्छे हैं, फिर भी गाड़ियां भी हैं, हर चीज़ अल्लाह ताला ने उनको अता कर रखी है, फिर भी सुकून नहीं है। वो लोग कहते हैं हमें सुकून नहीं है। तो आप लोग ज़रा गौर करें कि सुकून क्यों नहीं है। क्या एक बंदे के पास घर हो, गाड़ी हो, बेटे हो, बेटियां हो, अल्लाह की दी हुई तमाम नेमतें हो, अच्छी नौकरी हो, अच्छी खाने को अच्छा हो, पहनने को अच्छा हो, नमाज भी पढ़ते हो, ज़िक्र-ओ-ज़कार भी वो शख्स करता हो, तस्बीहात भी करता हो, फिर भी उसको सुकून क्यों नहीं है? क्योंकि हम तो कहते हैं कि अल्लाह की याद में सुकून है। फिर जब इंसान को सुकून नहीं मिलता तो फिर उसको चाहिए कि लोगों के साथ रवैये कैसे हैं उसके। ठीक है, हम दरअसल अपने फैसलों को अपने ऊपर डाल लेते हैं कि हाँ हम ये करेंगे, हमने वो किया, हम ऐसे करेंगे। हम अपने सारे फैसलों को अपने रब पर क्यों नहीं छोड़ देते? अपने अल्लाह पर क्यों नहीं छोड़ देते? अपने तमाम फैसलों को अपने रब पर छोड़ कर देखो। फ़तवक्कल अल्लाहु, यानी कि अल्लाह पर तवक्कल तो कर कर देखो। बस हम अल्लाह पर तवक्कल नहीं करते, अपने फ़ैसलों को खुद करते हैं। जब हम उनमें नाकाम हो जाते हैं तो फिर टेंशनें, परेशानियां हमारा घर, हम नफसियाती मरीज़ बन जाते हैं, हमें सुकून नहीं मिलता, रात को नींद नहीं आती। तो ये सारी वजह है उस टेंशन की, उस बेसुकूनी की। सही है, तो आप अपनी, अल्लाह ताला तो कह रहा है कि ए इंसान, अल्लाह ताला क्या कहता है कि ए इंसान, तू मेरे थोड़े दिए पर राज़ी हो जा, कल क़यामत वाले दिन मैं तेरे थोड़े किए पर राज़ी हो जाऊंगा। तू मुझसे कल का रिज़्क ना मांग, मैं तुझसे कल का अमल नहीं पूछता। ठीक है, तो आप अल्लाह के लिए करो। आप जो अल्लाह ताला ने दिया हुआ है, जैसा अल्लाह ताला ने दिया हुआ है, आप उसी पर राज़ी हो जाओ, उसकी रज़ा में राज़ी हो जाओ। तो सारी चीज़ें, सारे मामलात को अल्लाह ताला पर छोड़ दो, फिर देखना इंशाल्लाह ताला ये आपको सुकून ही सुकून होगा। और जैसे कि मैं अपने खावंद की खिदमत करती हूँ, तो क्योंकि मेरा रब चाहता है कि मैं अपने खावंद की खिदमत करूँ, अल्लाह ताला ने खावंद को बादशाहों जैसा रुतबा दिया हुआ है, तो मैं इसलिए अल्लाह की रज़ा के लिए उनकी खिदमत करती हूँ। फिर मेरी सास है, मैं उनकी खिदमत इसलिए करती हूँ कि वो मेरी माँ जैसी हैं। ठीक है, तो मैं उनकी खिदमत भी रब की रज़ा के लिए करती हूँ। तो फिर मैं अपने बेटे की खिदमत करती हूँ, तो क्योंकि मेरा रब चाहता है कि मैं अपनी औलाद की अच्छी परवरिश करूँ, अच्छी खिदमत करूँ, मेरा रब चाहता है, मैं इसलिए उसकी खिदमत करती हूँ। तो मैं सारा दिन नियतों के साथ ये खिदमत करती हूँ। तो मुझे लगता ही नहीं कि मैं थक गई हूँ, मुझे लगता ही नहीं कि मैं परेशान हूँ। मुझे लगता है, मुझे बल्कि उनकी खिदमत करके सुकून मिलता है
कि मैं अपना फ़र्ज़ अदा कर रही हूँ। जो मुझ पर अल्लाह ताला ने ज़िम्मेदारियाँ आयद की हैं मैं उनको पूरा कर लेती हूँ। जब मैं शाम को सब कुछ करने के बाद, शाम को इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद ज़िक्र अज़कार मुँह में कर रही होती हूँ, तो मुझे एक सुकून महसूस होता है कि कोई काम ऐसा रह तो नहीं गया जो मैंने ना किया हो। ठीक है, जब मुझे लगता है कि सारे सुबह की रूटीन पर, मैं अपने डेली रूटीन पर अपनी नज़र दौड़ाती हूँ, तो मैं देखती हूँ कि नहीं, सब कुछ मैंने किया है, तो मेरे दिल को एक सुकून और इत्मीनान होता है। और रात को सोते हुए मैं पंजम कलमा इस्तग़फ़ार पढ़ के अल्लाह ताला से माफ़ी मांग के, लोगों की तरफ से माफ़ियाँ मांग के सो जाती हूँ। तो अल्लाह ताला ने क़ल्बी सुकून भी दिया हुआ है माशाल्लाह माशाल्लाह, और रूहानी सुकून भी दिया हुआ है। अल्लाह ताला का बहुत लाखों करोड़ों अरबों बार शुक्र है इसके लिए। ये देखें, अब जो मैंने दूध ऊपर रखा हुआ था ना उबलने के लिए, ये देखें ये उबल उबल के कितना ज़्यादा गाढ़ा हो गया है। तो अब हम इसमें, ये मेरे पास नींबू का रस है, ठीक है, ये हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जितनी हमें नींबू के रस की ज़रूरत होगी हम उतना ही शामिल करेंगे। इसमें ये फुटकड़ियाँ सी बन जाएंगी। गर्म उबलते हुए दूध में हम इसको डालेंगे ना, ये देखें। अब इसमें जो मैंने जो नींबू का रस डाला था, नींबू का रस आपको जितनी ज़रूरत होगी आप उतना ही डालें इसमें। ये इसके अब फुटकड़ियाँ बन गई हैं, थोड़ा थोड़ा ये देखिए अलग होना शुरू हो गया। ये देखिए फुटकड़ियाँ सी बन गई। अब हम इसको उतनी देर तक पकाएंगे इस दूध को जब तक कि ये बिल्कुल दूध खुश्क नहीं हो जाता। ये देखिए माशाल्लाह, ये इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। ये देखिए, ठीक है, ये फुटकड़ियाँ टाइप बन चुकी हैं। ये देखें। तो अब हम इसमें चीनी, यहाँ पर इसमें चीनी शामिल कर देंगे। चीनी हम हस्बे ज़रूरत ही इसमें शामिल करेंगे जितनी हमें ज़रूरत होगी। आप अपने हिसाब से शामिल करें इसमें। अब चीनी मिक्स करने के बाद हम इसमें मुसलसल चम्मच चलाते रहेंगे, वरना ये नीचे लगना शुरू हो जाएगा। फिर इसको हम ब्राउन होने तक, मतलब इसको हम भूनेंगे। ये देखें चीनी माशाल्लाह बिल्कुल अच्छे तरीके से इसमें मेल्ट हो चुकी है। और ये देखें, और उसका चीनी का पानी भी खुश्क हो चुका है। अब हम इसमें हस्बे ज़रूरत घी शामिल करेंगे। ऑयल हम इसमें बिल्कुल नहीं डालेंगे, हम इसमें घी शामिल करेंगे। क्योंकि घी जो होता है, कोई भी हम मिठाइयाँ बनाते हैं तो घी जो होता है जम जाता है, ऑयल जो होता है वो निकल कर बाहर आ जाता है। तो आजकल तो फिर वैसे ही गर्मी है, तो गर्मी की वजह से तो ऑयल जो है बहुत ज़्यादा निकल जाता है। बिस्मिल्लाह। अब घी हमने इसमें शामिल कर लिया है। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए भूनेंगे, उतनी देर जितनी देर तक ये पैंदा नहीं छोड़ देता अपना, और ये इसके ब्राउन से कलर का हो जाएगा, लाइट ब्राउन कलर इसका आ जाएगा। ये ब्राउन सा कलर तो अब भी है, सुनहरी सा तो अभी भी है, लेकिन अभी हम इसको थोड़ा सा और भूनेंगे। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, ये बिल्कुल इसका कलर बहुत अच्छा आ गया है। मुझे इतना ही चाहिए। अगर आप ज़्यादा डार्क ब्राउन चाहेंगे तो आप थोड़ा और इसको फ्राई कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि मेरी सास ने ये खाना है तो फिर ज़्यादा इसको अगर हम भूनेंगे ना तो ये फिर ज़्यादा चीड़ा सा हो जाएगा।
تو پھر ان سے کھایا نہیں جائے گا، تو پھر مجھے ایسا ہی چاہیے، تو اس لیے میں نے ایسا ہی بنایا۔ اب میں اس کو کسی ٹرے میں نکال لوں گی، پھر ٹکڑیوں کی شیپ دے دوں گی۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ آپ کے سامنے میں نے اس کو نکال کے ٹرے میں ڈال دیا ہے۔ اب یہ ٹھنڈا ہو گیا، اب میں اس کی ٹکڑیاں نکالوں گی۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا اچھا یہ ملک کیک تیار ہو گیا ہے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیں اجازت، آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں، لائک کریں، شیئر کریں، مہربانی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے گھروں میں خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بیماری سے ہم سب کو محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔